राम राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं सोमवार के है पहले सोमवार सावन के है पहले सोमवार की कथा। यह कथा बहुत ही सुंदर है। यह कथा धन धान्य है और पुत्र देने वाली है। आइए हैं चलते हैं सुनते हैं यह कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया अपने एक पुत्र के साथ रहती थी। वह दोनों माँ बेटा बहुत ही मेहनत करते थे, बहुत काम करते थे। और कुछ दिन बाद वह लड़का जवान हो गया। बुढ़िया ने सोचा कि लड़के की शादी कर दी जाए और उसने अपने लड़के की शादी कर दी। और लड़के को एक सुंदर और सुशील बहू घर में आ गई। तो वह बहुत शिव जी की बहुत ही अनन्य भगत थी। वह शिव जी की पूजा पाठ करती थी। तो अपने घर में सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करके नहा धो के वह शिव जी महाराज की पूजा किया करती थी। तो सावन शुरू होने के बाद में उसने सोचा कि मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं और शिव जी की पूजा करूं। तो उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ क्या मैं सोच रही हूँ कि मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं और शिव जी की पूजा करूं। तो सासू ने मना कर दिया कि नहीं है, अपने घर में ही पूजा कर लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो वह नाराज होगी और अपने घर के कार्य में लगी। फिर अगले दिन वह पानी लेने के लिए कुएं से पानी लेकर आ रही थी। तो दो लड़कियां थालों लेकर जा रही थी। उसने पूछा, आप कहाँ जा रही हो? तो वो बोली है कि हम सावन के सोमवार की पूजा करने जा रहे हैं। तो वह फिर से नाराज होगी। तो लड़कियां बोली है कि क्या बात है, आप नाराज क्यों हुई? कि वो बहू बोली है कि शिव जी मेरे यहाँ रहते हैं, मैं शिव जी की बहुत ही अनन्य भगत हूँ। और मेरी सास मंदिर में जाने से मना करती है, तो मैं कैसे जाऊँ? तो लड़कियां बोली है कि कोई बात नहीं, इस टाइम पानी लेने आ जा करो और हमारे साथ मंदिर में चला करो हो। तो बोली कि अब मेरे पास पूजन की सामग्री नहीं है, तो घर से लाऊंगी तो सास को पता चलेगा। लड़कियां बोली है कोई बात नहीं है, हमारे पूजन सामान से सामान लेकर आप पूजन करना। तो वह उनके साथ वह बहुत खुश हुई और उनके साथ शिव जी की पूजा करने जाने लगी। वह जल चढ़ाती हो उनके सामान से पूजा पाठ करती और आरती करती है। ऐसे ही पूरा सावन बीत गया। सावन का महीना खत्म होने लगा। तो उसने बहू ने सोचा कि पूरा महीना तो बीत गया सावन की पूजा करते हुए, इनकी सामग्री से आज तो मैंने कुछ अपना चढ़ाना चाहिए। तो उसने अपने नथ निकाल कर वो धोकर शिव जी पर अर्पित कर दी। तो शिव जी पर अर्पित फिर बाद में वह घर आ गई। घर आने के बाद में वह इधर उधर घूमती रही है, छिपती रही है, कहीं न सास को पता चल जाए कि भाई इसकी नथ कहाँ है। तो दोपहर हो गई। ऐसे करते करते उसने सास की नज़र पड़ गई उसके नाक पर और बोली है कि तुम्हारी नथली कहाँ है? बहू बोली है, सास बोली है पता नहीं, बहू बोली पता नहीं कहाँ गई, कहाँ गिर गई। सास बोली है कहाँ गई थी उनके, तो मुझे बता, वहाँ ढूंढते हैं। तो बोली है कि सुबह पानी लेने गई थी तब तो थी, मेरे नाक में नथली थी। फिर उसके बाद में मैं उपले थापने गई है तो गई थी। तो दोनों सास बहू जहाँ उपले थापे हुए थे वहाँ चली गई। और सास बोली है कि चलो ये उपले तोड़ के देखते हैं। तो वो दोनों ने एक एक उपला तोड़ा तो दोनों में एक एक नथ निकली। सास ने आश्चर्य में रह गई कि नथ तो एक थी, ये दो कैसे होगी? तो फिर उसने एक एक करके सभी उपले तोड़े है तो सभी में नथ निकली। तो सास बोली ये क्या माजरा है, ये क्या कैसी लीला है? तो बहू बोली है कि
सासू जी है, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने सावन में है शिव जी की पूजा की थी और है लास्ट दिन था। हाँ, तो मैंने उनको ये नथा अर्पित की थी। यह शिव जी का ये दिया वरदान है। तो सास बोली है, अगर शिव जी है कि है पूजन पाठ से है, इतनी है शक्ति है, तो हम दोनों अगले समाज दोनों हम मिलकर करेंगे और दोनों श्रद्धा भाव से करेंगे। अगला सावन आया तो सास बहू दोनों मिलकर है सुबह जल्दी उठकर है घर का काम करके नहा धो के और स्नान आदि करने के बाद में है पूजा पाठ करती, शिवलिंग की पूजा करती, जल अर्पित करती, दिया जलाती। तो वो श्रद्धा भाव से है बहुत प्रेम से है पूजा करने लगी। शिव जी महाराज ने है बुढ़िया के घर में है धन धान्य के है भंडार कर दिए और वो को ही पुत्र है रतन की है प्राप्ति हुई। यह शिव जी की है कथा है, यह बहुत ही फलदायी है। हे शिव जी महाराज जी, इस तरह उस बुढ़िया और वो पर कृपया करिए, ऐसे ही सब पर करना। काय नारायण सुनो नारायण ओंकार बड़ा नारायण धन धान्य से भरपूर करे है पुत्र प्राप्ति का वर दे। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शिव पार्वती की, जय हो सच्चे दरबार की।